बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कसाल अनबिया के सिलसिले की आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का, उनकी जिंदगी के हालात और वाक़यात का। याद रहे कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वह अभी तक वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। हम आपको हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अलावा इस गलत फहमी के बारे में भी बताएंगे जो यहूदी की पैदा करता है और वह लोगों के ज़हनों को खराब करने की कोशिश करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी गुफ्तगू में अक्सर औकात बनी इसराइल का जिक्र होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बनी इसराइल कौन थे और किसकी औलाद थे? तो दोस्तों, याद रहे कि इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था और बनी इसराइल कोई और नहीं बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। आज की वीडियो में हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हालात और वाक़यात का भी तज़किरा करेंगे। वीडियो निहायत ही अहमियत की हामिल है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का। तो याद रहे कि हजरत इब्राहीम सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सार अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रिहाइश वजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हजरत हाजर अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। रिवायत में आता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेजा ताकि वह कौमे लूत पर अजाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी, जिसका तफसीली तज़किरा हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाली वीडियो में कर चुके हैं। यह फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद की खुशखबरी सुनाई। क्योंकि हजरत सार अलैहिस्सलाम बूढ़ी थी, फरिश्तों की उस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं किया है, हमने उसको यानी हजरत सार अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, एहे मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, यह तो बड़ी अजीब बात है। उन्हों यानी फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए, क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अजराए ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं। आप अलैहिस्सलाम मायूस पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सादतमंद फर्जंद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे, जैसा कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। दोस्तों, यह था तज़किरा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नबुवत की। याद रहे कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद में दी गई है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में फरमाया, और हमने उनको इसहाकर बशारत भी दी कि वह नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में साल लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। याद रहे कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक कहलाई। बादशाह बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। चुनाचे कुरान पाक की सूरत अनकबूत की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया, और वह आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों, जहां तक बात है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रिवायत के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हजरत इब्राहीम सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़का से हुई। शादी के वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वह बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वां बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसूर रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रोमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया,
जिसका लक़ब इसराइल था और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज ही की वीडियो में हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी तफसीली तज़किरा करेंगे, तो आपने हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, मुर्खीन तहरीर करते हैं कि हजरत इसाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़का अपने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की बीनाई खत्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और उमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाक़या है कि हजरत इसाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा तो उन्होंने मही से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वह वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब यह सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी जिबाह करके वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हजरत याकूब ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनाव फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अनबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावल फरमाने की दरख्वास्त की। इस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे, यह क्या है? महीस ने कहा, यह वो शिकार का गोश्त है जिसकी आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाइश की थी। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने महीज के लाए हुए खाने को भी तनावल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्जो शादाब जमीन पर खूब फले फूले, उनके फलों और रिज्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वह याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दर पे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गम और गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हैरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल ना कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम को भी मामले की नज़ाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, इस वाक़े का तफसीली तज़किरा हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वाक़े में करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तैरीफ के जरिए पैदा की गई है। कहते हैं, बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरत में तैरीफ करते हुए इसहाक अलैहिस्सलाम को जबीउल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे को जिबाह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने इसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसाक अलैहिस्सलाम को जिबाह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और यह सरासर झूठ, बोहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त जिबाह का हुक्म फरमाया उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमल अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश कि वह अजीम और जलील कदर शरफ और मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर ले और अपने इसी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के ज़माने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को जिबाह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीर मोमिनी, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वह कहते हैं कि जिबाह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि यहूद और नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वह कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, यह तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं।
तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करें वह बेशक इन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शान नजूल के बारे में बयान किया जाता है कि हजरत बादा बिन सामत अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु और रईस मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबी दोनों ही अहदे जहालत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्लाह बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वह कस लिए गए, जिस पर हजरत इबादा रजिल्लाहु ताला अन्हु ने तो अपने यहूदी खलीफों से ऐलाने बरात कर दिया। लेकिन अब्दुल्लाह बिन उबी ने इसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई। एक दूसरी जगह इरशाद है सूर बकरा की आयत नंबर 120 में कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक कि तुम उनके तरीके पर ना चलने लगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक लम्हाए फिक्रिया है और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम ना सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैरख्वाह समझते हैं, बल्कि उन्हें राजी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास इकदार को अपना बाई से इज्जत व इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत यह है कि नकाई अग्यार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर ये सोचने की जरूरत है कि जिन कौमों को कुरान पाक बताता है कि वह तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया है और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरत अनबिया की आयत नंबर 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरह साफात की आयत नंबर 112 में है, और हमने बशारत दी इसहाक की कि वह नबी होगा। और सूरह इनाम की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद हुआ, और हमने उस यानी इब्राहिम को इसहाक और याकूब मरहमत फरमाए और हर एक को हमने हिदायत दी। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबूदर ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मुकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया, बैठ 10। मैंने अर्ज किया, दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया 40 साल। और अहले किताब का कहना है कि बैतुल मुकद्दस की बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाजह हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम 40 साल के बाद पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी और बाद में इसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई। दोस्तों, साबित हुआ कि रुए जमीन पर अल्लाह की इबारत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है और वही किबलाए अव्वल है। कुरान पाक की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते हैं, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबारत के लिए वह मक्का में है। दोस्तों, हजरात अनबिया अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पढ़ने और सुनने से अंदाज़ा होता है कि उन हजरात ने अल्लाह के पैगाम यानी दीन को पहुँचाने में किस कदर हिम्मत व इस्तक़लाल, जुरत व बहादुरी और इखलास के साथ हम तक पहुँचाया और इस राह में हर किस्म की कुर्बानी भी दी। अपनी जान, माल, औलाद और हर महाज पर डटकर खड़े रहे, किसी मलामत करने वाले की कोई परवाह ना की। यह दीन इंतहाई कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा है। इसकी हिफाजत और नशरो इशात अब हमारी जिम्मेदारी है और कसाल अनबिया का यह सिलसिला भी इसी गरज से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ताकि हमें तमाम अनबिया और उनकी जिंदगियों और सीरत के बारे में इल्म हो। लिहाजा आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंच पाए। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई, जबकि बाज कुतब में 160 बरस तहरीर है। वफ़ात के वक्त आप अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादे महीस और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया। बाज मुहक्किकीन ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जमाने का तयन 23 सदी कबले मसीह किया है। वल्लाहु आलम। और आइए दोस्तों, अब आपको तफसीला बताते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई का एक वाक़या बताया, जिसमें के शिकार का गोश्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदे मोहतरम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को पहले खिला दिया था। तो बड़े भाई को यह बात बहुत बुरी लगी, तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वह घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए, क्योंकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वह रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आँख लगी तो ख्वाब देखा कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है,
जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, यह जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि यह जमीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायत में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालदैन के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था, अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे इस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर पर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुंचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाजो की रिवायत बताती है कि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीजो अकारब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब पहली ही रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हनन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहिल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि यह क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममन्ना थी, बल्कि जायज थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन किनान जो कि मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। यह सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब छड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन किनान, याद रहे कि फ़लस्तीन का पुराना नाम किनान था, वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वह मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़, बकरियां और सामान खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए किनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव किया जहां करीब ही उनका भाई और काफिलाए सलार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महीज परेशान और मुताजब हुआ कि यह कौन लोग हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्दी साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो यह मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वह 400 भेड़, बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उनकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर एन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंदी अपने रेवर से कुछ जानवर बतौरे तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और साथ ले जाकर खूब खातर तवाजो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वह पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको यह बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत
تعمیر की जिसे यहूदी है अक्ले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियों और बाबलियों के हम लोगों में तबाह हो गई थी, मगर उसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी कहना है कि मुसलमानों ने अपने दौर इक्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की जहां कभी है अक्ले सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी कभी मौका मिला तो मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट है अकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जुल्फहा और बलहा के नाम रिवायत में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई, उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रायबोन, शमौन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जो बोलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहिल से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे और एक बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तिदा दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती, और वह इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इसी तरह इस्लाहान यह आले इब्राहीम है, और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, यह दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम 2 हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल में बढ़ जाते हैं। और यही वह नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि यह हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, यह तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं। पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम से औलाद ना होने पर आपने फिरौने मिस्र की बेटी सिदा हाजरा अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया, यानी बेटा दिया। अगरचे यह अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मुअर्रख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो 2 खवातीन के दरमियान चपक शुरू हो गई। लिहाजा हजरत कोसों दूर वादिये मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन भी है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा अलैहिस्सलाम को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए 2 भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अनबिया ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन नबीइन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, यह सारी कहानी बयान करने का मकसद यह था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से यह सिलसिला चला। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं, जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वह जुमले हैं जिनका तज़किरा हम वीडियो के आगाज में कर चुके हैं कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामों के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वह सपना देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और यह जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरी बात तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी बनी इसराइली दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखुसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और यह जमीन यानी फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी
यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज फ़लस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ यह भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजर अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिर मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालकन यानी सारा अलैहिस्सलाम वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में यह बात लिखने का मकसद यह था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नाउज बिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुसंद रिवायत के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्मो सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादिये बाबुल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था, वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिर को उसके कारंदों ने खबर कर दी कि इब्राहिम नाम का एक मुसाफिर आया है, जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो वह उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के करिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नियत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की में बीबी सारा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फिर के सामने गई तो वह उनके हुस्नो जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नियत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ए मालिक, मैंने अपने खाबंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अजाबे इलाही ने आन लिया, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मोरखीन लिखते हैं, उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वह मर जाता। यह देखकर बीबी सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर यह मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्जाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वह ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और बीबी सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफ़ा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि यह औरत इंसान नहीं बल्कि जन्नात में से है। उसने अपने करींदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और उसे वापस उसके खावंद के पास ले जाओ। वो सारा सलामुल्लाह अलैहा के शख्सियत और कृष्ण से इस कदर मुतासर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद ना थी। और इस तरह बीबी हाजर अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेशे नज़र बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कसदन लिखा ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम और मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम को करार दिया, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दारुल अनबिया भी हैं, वह उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ है कि वह हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वह इसहाक अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया। दोस्तों, रही बात अर्ज फ़लस्तीन की, तो इसे वह खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, वरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मजाहिब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का तज़किरा करना पड़ा। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौरान जजगी राहील का इंतकाल हो गया।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुकद्दस में ही दफन करके उनके सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुकद्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन जो कि अल खलील शहर भी है वहां आ गए। उनका बड़ा भाई महेश भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसाक अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं जिसे यहूदी हिब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों रिवायत बताती हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालदैन से जुदा रहे, फिर चहेती बीवी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामी की मां राहिल दागे मुफारकत दे गई और सबसे बढ़कर यह कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। यह अलग बात के बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुलवा लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किप्ती ईसाइयों की गुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 67,000 थी। यारे दोस्तों रिवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई और वह 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और यह रस्म आज भी जारी है। दोस्तों उम्मीद कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक कर्जे फ़लस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है तो हकीकत यह है कि यह सरजमीन तीनों बड़े मजाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसा तकदीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वह इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अनबिया इसी सरकारमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून है और महवे इस्तराहत है। याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी खित्ता है अर्ज पर तशरीफ़ लाए, यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ की बात यह है कि हजरत मसीह इब्ने मरियम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वह बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों यह भी याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। कज़न कबीले की इस्तिलाह सेताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातो अस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के से हैं, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। दोस्तों आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुकद्दस है कि यहाँ हमारा किबलाए अव्वल वाक़े है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुकद्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। यह हैं वह बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर यह खित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और को जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मर्तबा इसे फतह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों आपको बताते चलें कि अगरचे यह सरजमीन आलम मसीहियत के लिए भी इतना ही प्यारा और मुकद्दस है कि जितना इसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में इसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यह हरूइयों के हवाले कर दिया और अब तक यहूदियों के ही कब्जे में है। और आइए दोस्तों अब तज़किरा करते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे?
सब ने यकजुबान होकर जवाब दिया, ए अब्बाजान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसाक अलैहिस्सलाम का माबूद है, जैसा कि कुरान पाक की सूर बकरा की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, भला जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसके फरमानबर रहेंगे। और दोस्तों, इसी सूरत की आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ए मेरे बेटों, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखिब फरमाया है, तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, अब बात करते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की तदफीन की। तफसीर करतबी में मजकूर है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मियत मेरे वतन भेजकर वालिद इसाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। साइद बिन जुबैर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मियत को लकड़ी के ताबूत में रखकर मुकद्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में यह रस्म चल निकली कि वह अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुकद्दस ले जाकर दफन करते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक वफात के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम माए अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 66900 थी। दोस्तों, इस रिवायत से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की औलाद में किस कदर बरकत अता फरमाई। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 16 आयात में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया जो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। दोस्तों, यह थे हालात व वाक़यात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के। हम अपनी अगली वीडियो में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात बयान करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आपने हमारी आने वाली वीडियोज़ को भी लाजमी देखना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।